को बताया था कि जो इंडियन मीडिया है उसके जर्नलिस्ट जो है वहां पे लैंड कर गए और उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि देखें नेपाल के अंदर जो है वो इनकलाब आ गया है और ये हो रहा है वो हो रहा है और उन्होंने एक प्रो इंडिया नैरेटिव वहां पे जो है वो बनाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद सड़कों के ऊपर जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो वहां के मुजाहिदीन ने उनके साथ किया, मतलब गालियां तक दी गई वहां के जर्नलिस्ट को और उनसे कहा गया कि जी बंद करें कैमरे और दफा हो जाए, यहां से हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। क्योंकि वजह क्या है, मतलब ये भी बड़ा जरूरी है। वजह यह है कि इंडियन मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है और ये और खास तौर पे जो उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की थी, तो आसपास के ये सिर्फ ममालिक नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है उनके ऊपर थू हो रही है। तो यहां पे भी जब वो नेपाल के वहां पे गए हैं और जहां रिपोर्ट करने की उन्होंने कोशिश की तो मुजाहिरीन ने वहां पे उनका रास्ता भी ब्लॉक किया और उन्होंने उनको रिपोर्ट नहीं करने दिया कि जनाब आप जो कुछ भी बोलेंगे वो झूठी बोलेंगे, आप जो बात भी करेंगे वो सिर्फ इंडिया के लिए करेंगे, आपका हमारे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज गेट आउट ऑफ हियर, हम आपकी शक्लें तक नहीं देखना चाहते। एंड दिस इज नॉट जस्ट विद वन जर्नलिस्ट। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं यहां पे जरूर ये बात कहूंगा कि कभी एक सहाफी जो है वो दूसरे सहाफी के साथ अगर कोई जुल्म हो या ज्यादती हो तो उसको अच्छा नहीं लगता। और जाहिर बात है इंडियन भी वो जो जर्नलिस्ट है वो भी जर्नलिस्ट ही है ना, वो अपना काम करने के लिए गए हैं, लेकिन गए हैं एक एजेंडे के साथ। और जो आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हुई पिछले चंद महीनों के अंदर, खासतौर पे उस वॉर के जरिए, उसके बाद आप पूरे खित्ते के अंदर बदनाम हो चुके हैं। आपकी बात के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता, आपको गोदी मीडिया कहा जाता है, आपको बेकावा मीडिया कहा जाता है और नेपाल के अंदर भी अच्छी खासी उनकी फेंटी परेड हो रही है वहां पे, मतलब अच्छा खासा बुरा हो रहा है वहां पे इंडियन जर्नलिस्ट के साथ। इसके साथ साथ एक और फुटेज जो है वो सामने आई है जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि सियासतदानों के साथ ये फुटेज भी जरा देखिएगा। ये नेपाल के वजीर कम्युनिकेशन बताए जाते हैं, वजीर मवासलात जिसे आप कह सकते हैं, पृथ्वी सोबा, ये इनका नाम बताया जाता है। और जब इनको क्राउड ने वहां पे घेरा है तो उसके बाद ये हाथ जोड़ जोड़ के जो है वो लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे जाने दें मेरा। और ये इनके अपने घर की फुटेज है, इनके घर को तो तहस नहस कर दिया गया, आग लगा दी गई और यहाँ पे ये लोगों को जो है वो तल्ले कर रहा है कि जी मुझे जाने दें, मुझे माफ कर दें। तो अब अवाम का जब गुस्सा अपने उरूज पे आता है ना, फिर वो अवाम जो है वो अंधी भी हो जाती है, वो नहीं परवाह करती कि यहाँ पे क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर वो जिसे कहते हैं ना कि सड़क का इंसाफ होता है। फिर तो सड़क के इंसाफ के अंदर जो है ना वो जहां पे मुजरिम तो मारे जाते हैं, मासूम लोग भी जो है वो मारे जाते हैं।